बीकानेर से देवी सिंह भाटी कद्दावर नेता, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, ये बात उन्होंने कही है। मेघवाल के विरोध के चलते यह इस्तीफा सौंपा गया है। मेघवाल ने पार्टी विरोधी काम किया है, यह आरोप लगाया है भंवर सिंह भाटी ने, और इन आरोपों के चलते बीकानेर के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, बीकानेर के कद्दावर नेता माने जाते हैं देवी सिंह भाटी, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सुबह उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि फिर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया जाता है, बीजेपी फिर से अर्जुन राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाती है, तो वे पार्टी से अपना इस्तीफा दे देंगे। और शाम होते होते उन्होंने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता रखी है, जिसके चलते वे नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा नाम माना जाता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। जी सर, क्या कुछ इस घटनाक्रम से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है? देवी सिंह भाटी बहुत दिग्गज नेता हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता हैं जी, और पहली बार नहीं है कि वो बीजेपी से बाहर हुए हैं। इससे पहले भी वो सामाजिक न्याय मंच जब बना था, जब लोकेंद्र सिंह कालवी और ये सब मिलकर अलग हुए थे जी। और वहां पर जो इनकी हार हुई है, लगातार परिवार की सदस्य ने चुनाव लड़ा और पिछली बार ये हारे, इसका दोष जो है वो मेघवाल जी को देते हैं, अर्जुन राम मेघवाल को जी। और इनके 36 का आंकड़ा पिछले 5 साल से लगातार चल रहा था जी। किसी भी दिन ये खबर आ सकती थी कि ये पार्टी से अलग हो या अर्जुन राम मेघवाल का टिकट कटे। तो क्योंकि पार्टी ने शायद उनका टिकट फाइनल कर दिया है, सुबह आज इन्होंने ये बोल दिया था कि अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, इसी संकेत दे दिया था। इनको शायद स्पष्ट कह दिया गया होगा पार्टी की ओर से कि टिकट अर्जुन राम मेघवाल को मिलेगा। केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और प्राइम मिनिस्टर उनको बहुत पसंद भी करते रहे हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब भी मिला है, लेकिन उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है बीकानेर में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीकानेर में वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और इसके लिए बीकानेर में काफी लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। और शायद इसी जनभावना को देखते हुए और इनके साथ जो राजनीतिक अदावत चल रही है पिछले 5 साल से, देवी सिंह भाटी वर्सेज अर्जुन राम मेघवाल, तो देवी सिंह भाटी ने वहां इस्तीफा दिया है। और ये जो घटनाक्रम है, इससे राजस्थान में न केवल भाजपा को झटका लगा है गहरा, बल्कि जो भाजपा का मूवमेंट है अंदर, हमने आज ही संकेत किया था कि भाजपा में कोई अंतर्कलह चल रही है जी, वो थोड़ी सी बाहर आई है। और मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के साथ जो लोग हैं वो कसमसा रहे हैं इस समय, और वसुंधरा राजे चुप्पी साध कर बैठी हैं। और आने वाले 5-7 दिनों में जब टिकटों का बंटवारा होगा, भाजपा के भीतर कोई विस्फोट भी हो सकता है, ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूं। वर्तमान परिस्थिति देखते हुए आलाकमान को लग रहा है कि वो बहुत आसानी से राजस्थान में जीतने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में माहौल बदल गया है और इसलिए आलाकमान अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय उन्होंने गुलाबचंद कटारिया के हाथ में कमान सौंपी है। सीट नाम तय करने की जिम्मेदारी में उनको शामिल किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो और राजवर्धन सिंह और दूसरे लोग जो वसुंधरा की रिजिम में इग्नोर्ड थे या वसुंधरा राजे ने जिनका विरोध किया जी, और आज भी पर्दे के पीछे से ऐसे नेताओं का विरोध किया जा रहा है। तो जो पार्टी संगठन हारा पिछला चुनाव, उसके बाद से धीरे धीरे केंद्र में ले जाने की कार्रवाई जो वसुंधरा जी की हो रही है, उससे शायद वो सहमत नहीं है। खुद भी उन पर चुनाव लड़ने का दबाव है, वो शायद लड़ना नहीं चाहती, तो बेटे को ही लड़ाना चाहती है। तो ये अर्जुन राम मेघवाल, हालांकि अर्जुन राम मेघवाल किसी समय वसुंधरा जी की इनको पसंद करती, लेकिन जब उसका प्रदेश अध्यक्ष में नाम चला अर्जुन राम मेघवाल का, तो वसुंधरा जी ने विरोध किया, रुकवाया, और उसकी वजह से ये 2 अलग अलग खेमे हो गए। अर्जुन राम मेघवाल आला कमान के नजदीक हो गए और अब भाटी का जो इस्तीफा है ये किसी तूफान की आहट भी हो सकता है। अभी ये कहना हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन ये शुरुआत है और टिकटों के बंटवारे में हो सकता है कि अगर इसी तरह पुराने सांसदों को जब टिकट दिया जाएगा तो जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है उनके इलाके में इस तरह की छोटी छोटी बगावतें होंगी। लेकिन सबसे कद्दावर नेता बीकानेर के
माने जाते हैं, राजपूतों के माने जाते हैं, उनका इस्तीफा भाजपा को झटका देने वाला है। राजपूत समाज पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ नहीं था और अब ये एक नया घटनाक्रम हुआ है, तो इसको देखना पड़ेगा भाजपा को कि इस इस्तीफे के बाद कैसे अपनी जो इंजरी हुई है कॉज इसकी वजह से उसको कैसे रिपेयर करती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अनिल लोढ़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने बताया कि शुरुआत हो चुकी है, कहीं न कहीं अंतर्कलह की बात सामने आ रही थी जिसके संकेत A1 टीवी ने दे दिए थे और आज पहली शुरुआत देखने को मिल रही है। बीकानेर के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने अपना इस्तीफा दे दिया है।